अगर आपने मार्वल के इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट की चिड़िया का नाम है। ये एक तरह का ग्लव होता है जो उरू मेटल से बना है, जिस मेटल से अपने गॉड ऑफ थंडर यानी थोर का म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर बना हुआ है। इस ग्लव में 6 इन्फिनिटी स्टोन्स लगने के बाद आप चुटकी बजाकर आदि पुरुष मूवी को इस यूनिवर्स से मिटा सकते हो। काश ऐसा पॉसिबल हो सकता। सॉरी, थोड़ा भावनाओं में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो अगर ये इन्फिनिटी गॉन्टलेट डीसी में किसी के पास होता तो वो इस गॉन्टलेट से क्या गुल खिलाते? इसी सवाल का जवाब देने के लिए ही तो मैंने डीसी के 5 ऐसे कैरेक्टर्स की लिस्ट बनाई है, ये जानने के लिए कि उनके पास अगर ये दस्ताना होता तो वो इसका आखिर क्या करते। चलिए जानते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि लेक्स लूथर कितना बड़ा हरामी और सरपिया टाइप का मानुस है जो सुपरमैन से बहुत ज़्यादा नफरत करता है और उसे निपटाने की हर मुमकिन कोशिश भी कर चुका है। सुपरमैन वर्सेस बैटमैन मूवी में उसने क्रिप्टोनियन शिप से डार्कसील्ड को निमंत्रण भेजा ताकि वो सुपरमैन को मार सके, पर इसमें भी वो नाकामयाब रहा। तो अगर उसे इन्फिनिटी गॉन्टलेट मिल जाता है तो वो सबसे पहले सुपरमैन को ठिकाने लगाने के बाद पूरी यूनिवर्स का गॉड बनने की कोशिश करेगा, जो वो असल में बनना चाहता है। डीसीयू में आपने ब्लू कलर के ऐसे व्यक्ति को तो देखा होगा जो अपने माथे पर बिंदी और एक सर्कल जैसा कुछ लगाकर फिरता रहता है, जिसको सब वॉचमैन कहते हैं। अब वॉचमैन से मेरा मतलब चौकीदार नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर मैनहट्टन की, जो अपनी वॉच को एटॉमिक टेस्ट चैम्बर में भूल जाते हैं। इसलिए उसे वापस लेने के लिए चैम्बर में जैसे ही एंटर करते हैं चैम्बर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है और एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये एक प्लान्ड एक्सपेरिमेंट था जहाँ डॉक्टर मैनहट्टन को नहीं होना चाहिए था। इस घटना से उनकी बॉडी एटॉमिक लेवल पर अलग हो जाती है, जिससे वो डॉक्टर मैनहट्टन से वॉचमैन बन जाते हैं। अगर इनको इन्फिनिटी गॉन्टलेट यूज करने का मौका मिलता है तो ये उसका यूज करके इन्फिनिटी वर्ल्ड्स क्रिएट कर सकते हैं जहां जीवन जिया जा सके, क्योंकि वॉचमैन के पास दिल नहीं है। वो जो भी काम करेगा वो बिल्कुल अपने दिमाग से करेगा। ओरियन डार्कसीड का बेटा है जो अपने बाप से नफरत करता है, क्योंकि वो अपने बाप पर नहीं गया है। उसे अपने पिता के किए हुए कर्म कांडों की वजह से नफरत है, और कॉमिक्स में तो उसने डार्कसीड का सीना फाड़कर हार्ट को बाहर निकाल दिया था, जिससे डार्कसीड की मौत हो गई थी। तो अगर ओरियन को इन्फिनिटी गॉन्टलेट मिलता है तो वो अपने बाप डार्कसीड की टिकट काटेगा, उसको पूरी तरह से यूनिवर्स से मिटा देगा। जोकर को अगर इन्फिनिटी गॉन्टलेट मिल जाता है तो वो सबसे पहले बैटमैन के पत्ते साफ करेगा, पर इतनी आसानी से नहीं। वो उसे तड़पा तड़पा कर मारेगा, पर शायद उसकी फैमिली और फ्रेंड्स को बैटमैन की आंखों के सामने मारेगा, फिर इन्फिनिटी गॉन्टलेट की हेल्प से वापस से जिंदा करेगा, फिर मारेगा, फिर जिंदा करेगा, और ऐसा तब तक करेगा जब तक कि वो बैटमैन को पूरी तरह से तोड़ ना दे, और उसके बाद शुरू होगी दुनिया की बर्बादी। आखिर जोकर के मकसद को कौन नहीं जानता, दुनिया का अंत तय है। डार्कसीड को मैंने अपनी लिस्ट में टॉप पे क्यों रखा है वो आप सब लोग जानते हो। ये बंदा निहायत ही हरामी है जिसको सिर्फ तबाही मचाना आता है। अब देखो, थानोस और डार्कसीड का दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। वो कुछ ही मिनट्स में थानोस की पूंगी बजा सकता है, और डार्कसीड का जो मेन मकसद है वो पूरी यूनिवर्स को कॉन्करर करना है, जिसमें इन्फिनिटी स्टोन्स उसकी काफी मदद कर सकते हैं। तो मतलब आप समझ चुके होंगे, अगर उसके हाथों गॉन्टलेट लग गया तो वो सबकी लंका लगा देगा। तो इन्फिनिटी गॉन्टलेट उसको यूज करने वालों को खुली छूट दे देता है, चुटकी बजाकर जो जी मैं कर सकते हो। अगर मेरे पास ये होता तो मैं सबसे पहले पता है क्या करता, नताशा रोमानोव को मोरमीर में मरने नहीं देता। हाँ, उसकी जगह होकार निपट जाता तो कोई गम नहीं था, क्योंकि नताशा के बिना मुझे तो मार्वल सोना सोना सा लगता है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मेरा नाम है लोकेश कुमार, और अगर आपको डीसी के इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में जानना है तो ऊपर राइट कॉर्नर पर शो हो रही लिंक पर क्लिक करके जान सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर दोबारा मिलना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।